अपने आप को जिस दिन हम स्वयं सुधारना प्रारंभ कर देंगे, अपने को ढालना प्रारंभ कर देंगे, अपने आप को अंदर से शीतलता देना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन पूरा घर अपने आप सुधर जाएगा। किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक विवाह, एक मृत्यु और उसके बीच का जो समय होता है, उसमें नारी जब भी अपने मांग में सिंदूर भरती है, अपना 16 श्रृंगार करती है, तब नारी को अकेले में अपने कमरे में, अपने भवन में श्रृंगार करना चाहिए। यहां तक शास्त्र कहता है कि छत पर खड़े होकर भी बाल नहीं बांधना चाहिए। एक पीठिका ने बाल बाए थे खड़े होकर छत पर, और तोते का बच्चा उड़ते हुए आया था और बकासी आने पर मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में बैठ गया था। वो कथा भी हमारे यहाँ है। नारी के मुख से अगर एक बार निकल जाए कि मेरी जिंदगी तुमसे विवाह कर कर बेकार हो गई, उस समय नारी का सातित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए माताओं, आपसे निवेदन है, जिंदगी में सारी लड़ाई लड़ना, सब कुछ बोलना, पर अपने पति से यह मत कहना कि तुमसे विवाह कर कर मेरी जिंदगी बेकार हो गई। क्योंकि विवाह तुमने किया है, पर भाग्य उसने लिखा है। भाग्य लिखने वाला वो है। और आपसे फिर निवेदन करूंगा, राम मंदिर जाओ, कृष्ण मंदिर जाओ, शिव मंदिर जाओ, भवानी के मंदिर जाओ, तुम्हारे 33 कोटि देवताओं के मंदिर चले जाओ, गणेश जी के मंदिर जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उस देवता के मंदिर जाना, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुमको भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह बाणों के सैया पर पड़े रहकर कहते हैं, अरे अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला, जिस भोजन की थाली को ठोकर लग गई वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया, वो भोजन भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता देने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन अर्जुन, अगर पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। यदि पति और पत्नी एक ही थाली के अंदर बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य है। भीष्म गीता कहती है, अर्जुन, पति के जीवने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो चारों धाम के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। और यदि पति और पत्नी का नियम है कि हम दोनों तो साथ ही भोजन करते हैं, तो हाथ जोड़कर निवेदन है, साथ भोजन करो, मना नहीं है, 2 थाली अलग अलग लगाओ। पर पति के साथ बैठकर एक थाली में खाना रोज प्रतिदिन मदिरा को निगलने के बराबर है। मदिरा को कई लोग कहते हैं एक ही थाली में भोजन करो तो प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करते हैं, एक ही थाली में अगर पति और पत्नी भोजन करते हैं तो उस घर की दशा देखिएगा। उस घर के बच्चे कभी भी विद्या में उत्तम नहीं निकल सकते, उस घर के बच्चे कभी भी सत्मार्गी नहीं निकल सकते, मार्ग से विचलित ही निकलेंगे, क्योंकि मदिरा के नशे में पैदा हुए हैं। तो सुन अर्जुन, सुन, यदि बेटी कुंवारी है और बाप के साथ में बैठकर भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती है, क्योंकि बेटी बाप के काल का हरण कर लेती है। बेटी कुंवारी है, बेटी की शादी हो जाए जब भले वो पिता के साथ भोजन ना करे क्योंकि गोत्र बदल गया, पर बेटी जब तक कुंवारी है बाप के साथ बैठकर भोजन करेगी तो बाप के काल को हरण कर लेती है। ये उसी तरह जैसे एक गाय ब्याह गई हो और एक गाय कुंवारी हो। महाराज, ब्याही हुई गाय का गोबर से लीपने से ज्यादा फलदायी होता है कुंवारी गाय का गोबर से लीपना, वो ज्यादा फलदायी होता है बछिया के गोबर से लीपना, कुंवारी गाय के गोबर से जो ब्याही ना हो। कितना कितना शास्त्र प्रमाण देता है महाराज। कई लोग दुखी भी हो रहे होंगे आज हमारी कथा सुनकर कि भगवान गुरुजी आपने कह दिया कि एक थाली में भोजन मत करो और हम तो इतने साल से करते हुए आ रहे हैं और अलग अलग करेंगे और ऐसा और वैसा। जिस मर्यादा में नारी रहे तो उस घर में संपदा नहीं घटती, उस घर की संपदा को समाप्त नहीं किया जा सकता। 4 मर्यादा माता लक्ष्मी, मां सरस्वती के सामने माता पार्वती जी से पूछ रही है, वो मर्यादा है कौन सी?
जिस मर्यादा के बल पर एक जो घर बसता है, घर जो बसाया जाता है, उस घर में सुख, सौभाग्य, संपदा, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, आरोग्यता, ये सब वहां रहे। पहला, मां पार्वती ने माता लक्ष्मी को कहा, अतिथि देवो भव। हमारे दरवाजे पर जब कोई अतिथि आए, हमारे दरवाजे पर कोई मेहमान आए, तो हम उसका आदर करें। परिवार के लोग जो आदर कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, भाई आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, जेठ आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, देवर मान सम्मान दे रहा है वो अपनी जगह पर है। पर सबसे पहला सम्मान घर की स्त्री को अतिथि का करना चाहिए। सास के मेहमान आ गए, पहचान वाले, बहुवन मालूम पड़े अपने कमरे में बैठी हुई है। मेहमानों ने आकर पूछ लिया, क्यों बहू नहीं दिख रही? बस आ रही होगी। सास गई, रसोई घर में से पानी लाकर पिला दिया। फिर मेहमानों ने पूछा, बहू नहीं दिख रही? बस आती होगी। 2 बार सास ने गिलास भी गिरा दिया कि एक आध तो आ जाओ रही ऊपर से, पर नहीं आई। जब सास ने चाय रख दी और चाय रखकर सास फिर लेकर आई, तो बहुओं के मन में आया, चलो सास ने चाय बना दी है, खुशबू ऊपर आ गई है, अब चलते हैं। और बहू फिर नीचे आई। जो मौसी आई थी, काकी आई थी, बुआ आई थी, चाची आई थी, उनको प्रणाम करा और अंदर जाकर चाय जो बनी थी, गरुड़ पुराण में लिखा है 94 तरह के नरक में एक नरक है। जो दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसको जल नहीं पिलाता, उसका मान सम्मान नहीं देता, उसका आतिथ्य नहीं देता, उसके लिए भी एक नरक रखा गया है। हजारों नरकों में एक नरक वो भी है जिसका हमने आतिथ्य ना करा हो। मेरा बहुओं से निवेदन है, सास के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, और आपके रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। जेठानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, और देवरानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। आप किसी न किसी रूप में जो अतिथि आया है वो न जेठ का है, न देवर का है, न वो सास का है। अतिथि घर का है, किसी एक व्यक्ति का अतिथि नहीं है। बड़ी बहू सोचे कि मैं घर की बड़ी, बड़े परिवार की, मेरे पास में बहुत धन दौलत, मैं काय को गिनूं किसी मेहमान को। छोटी बहू सोचे मैं काय को गिनूं, मंजली सोचे मैं काय को गिनूं, संजली सोचे मैं काय को गिनूं। तुम्हारे माँ बाप आए, सास अगर तुम्हारे पिता से, तुम्हारी माता से बात ना करे, देवरानी बात ना करे, जेठानी बात ना करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारे माँ बाप आए और किसी ने सम्मान नहीं करा। उसी तरह सास के रिश्तेदार आए, तुम सम्मान नहीं करोगी तो उसको कैसा लगेगा। फिर तुम्हारे घर के आए, वो सम्मान ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आतिथ्य, घर में कोई भी आए वो सबके लिए। दूसरा क्रम बताया, घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा होता है, जीवन में सबसे पहले अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, कोई बड़ा घटना घटने वाली होती है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, तो लक्ष्मी जी से माता पार्वती कह रही है, घर में जो तुलसी का पौधा होता है सबसे पहले घात उसी पर होती है। तुलसी का पौधा सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके डालियां मुरझा जाती हैं, नीचे लटक जाती है, मंजरी झुक जाती है, या तुलसी के कुंडे में जो मिट्टी है उसमें फफूंद पड़ जाती है। तो लक्ष्मी से माता पार्वती जी कह रही हैं कि दूसरा क्रम है घर में वैभव, लक्ष्मी, संपदा, प्रतिष्ठा, यश, आरोग्य को पाने के लिए
तुलसी के क्यारे की आराधना, तुलसी के कुंड को नमन करना। तीसरा क्रम कहा, घर में चाहे नल लगा हो, चाहे आरओ का प्लांट लगाओ, पानी का घर में छोटा छोटा आरओ प्लांट लगा रहता है, फिर भी घर के अंदर रसोई घर में एक छोटा सा मटका, मटका नहीं तो हंडा, हंडा नहीं तो बाल्टी, बाल्टी नहीं तो कलसा, पानी का भरा हुआ जो नारी रखती है, दूसरे दिन उस पानी को बाहर ढोल कर फिर वापस धोकर भर लेती है। मटका रोज धुलता है, हंडा रोज धुलता है, प्रतिदिन का। जितना जल उस पात्र में रहता है, भरता है, ऐसे ही घर में संपदा बढ़ती। 3 क्रम बढ़ता। चौथा, नारी के मस्तक पर जो चीर होता है, ये पूर्वज, इसी चीर से कथा प्रारंभ हुई थी और वहीं पर पहुंच गई। लक्ष्मी पार्वती के संवाद पर चल रही है महाराज। मस्तक पर जो चीर होता है, मस्तक पर जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद।